आइए दोस्तों, अब CSS के नए टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि आपका है शैडो। शैडो को समझना है तो आप जानते हैं ऑलरेडी शैडो क्या होती है। जो यानी इसके हिंदी में बात कर ले तो शैडो का मतलब होता है आपका छाया। यानी आपको पर्टिकुलर किसी जो एलिमेंट है या टैग है उस पर अगर आपको है ना शैडो ऐड करनी है, वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, इसको जान लेते हैं। अगर बात करी जाए आपकी CSS में, तो CSS में आपकी शैडो दो टाइप से है ना आप ऐड करते हैं। जो जनरली आपकी जो यूज़ होती है वो आप किसी टेक्स्ट के पीछे आप शैडो ऐड कर रहे होंगे या किसी पर्टिकुलर बॉक्स के पीछे शैडो ऐड कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमें ना इसी के भी आप पे इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है आपका। इफ़ यू वांट टू ऐड ए शैडो बिहाइंड द टेक्स्ट, तो ये आपका टेक्स्ट शैडो में आ जाएगा। आपका अगर बॉक्स के पीछे अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आपका है ना बॉक्स के पीछे है ना ये बॉक्स शैडो कहलाया जाएगा। अब इसके सिंटैक्स की बात कर लें कि आपको है ना किस तरीके से है ना टेक्स्ट के पीछे आप है ना अपने शैडो को ऐड करेंगे, इसे जान लेते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी ऐड ए शैडो बिहाइंड द टेक्स्ट, तो आप किस तरीके से आप सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टेक्स्ट शैडो जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें है ना कॉलन को यूज़ करेंगे। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, और फिर आपने है ना यहाँ पे कलर की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे आपको है ना कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, इसको समझ लेते हैं। इसमें अगर टेक्स्ट शैडो में बात कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले आ जाता है ऑफसेट एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया आपका एक्स प्लेन। एक्स प्लेन का मतलब क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बात कर लेते हैं आपकी ऑफसेट वाई। ऑफसेट वाई की बात करें तो आपका ये क्या हो जाता है, ऑफसेट वाई आपकी हो जाती है कि आपका वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन आपके है ना किस तरीके से आपको वर्टिकल वैल्यू देनी है, तो वो आपको है ना इसमें आप वर्टिकल वैल्यू असाइन करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये 2 पिक्सल आपने हॉरिजॉन्टली की वैल्यू दे दी है। यहाँ पे 2 पिक्सल की बात करें तो आपने है ना वर्टिकल पे आपने है ना इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। फिर आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ब्लर रेडियस। ब्लर रेडियस यानी ओपेसिटी आपकी होगी कि आपको कितनी ओपेसिटी के साथ अपनी शैडो को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है यानी रेंडर कराना है। लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाती है कलर की। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप है ना अपने शैडो को ऐड कर सकते हैं अपने CSS की हेल्प से। बात कर लेते हैं वहीं पे बॉक्स शैडो की बात करें तो बॉक्स शैडो की बात करें तो बॉक्स शैडो में भी हम ना इसी सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। आइए देख लेते हैं किस तरीके से है ना आप बॉक्स में ऐड करते हैं। ऐड ए शैडो अराउंड द एलिमेंट लाइक डिव या बटन या इमेजेस। अगर आपके पर्टिकुलर डिव के पीछे अगर कोई शैडो को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप बात कर लें बटन के पीछे अगर आप कोई शैडो ऐड करना चाहते हैं, या इमेज के पीछे शैडो ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से शैडो ऐड कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपके सिंटैक्स की बात करें तो आपका है ना इसमें हॉरिजॉन्टली आप उसे डिफाइन करेंगे। फिर उसके आपको है ना वर्टिकली इसमें डिफाइन करेंगे। फिर ब्लर रेडियस यानी आपका ब्लर रेडियस आपका है ना ओपेसिटी होगी कि आपकी है ना कलर की ओपेसिटी कितनी रहने वाली है शैडो की। फिर इसकी बात करें कलर, आपको कलर की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी कि आपका कलर कौन सा होने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप शैडो को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। अब हम देख लेते हैं इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कि किस तरीके से आप शैडो को अपने CSS की हेल्प से ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। आइए हम देखते हैं कि है ना अपने वेब पेज पे है ना किस तरीके से है ना अपने एलिमेंट पे शैडो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने VS कोड में चले जाते हैं। VS कोड में जाने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले index.html फाइल को क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें है ना अपने बॉयलर प्लेट को ऐड करेंगे। तो बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेते हैं। इसमें बॉयलर प्लेट हमारा फिक्स लाइन ऑफ कोड होता है। इसमें आपका है ना बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपका है H1। H1 को टैग को इंट्रोड्यूस कराइए या फिर H2 को टैग को इंट्रोड्यूस कराइए, ये आपके ऊपर चॉइस है। आप कोई से भी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर आप इसमें एक टैक्स पास करना पड़ेगा। तो टैक्स पास करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर दीजिए दिस इज शैडो। सिंपल एक टेक्स्ट हमने पास किया, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका क्या रेंडर हो रहा है, आपका रेंडर हो रहा है दिस इज शैडो। अब इस टेक्स्ट के पीछे अगर हमें कोई शैडो ऐड करनी हो वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन हमारा क्या होता है, मेटा डेटा रखता है अपने है ना वेब पेज के बारे में।
यानी हम कह सकते हैं कि आपका हेड सेक्शन आपका है ना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रखता है आपके है ना वेब पेज के बारे में। इसमें आपको इंटरनल सीएसएस इंट्रोड्यूस करानी है तो आप क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट के बीच में आप है ना स्टाइल टाइप करेंगे, एंगल को क्लोज करेंगे, आपका इंटरनल सीएसएस आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। आई होप आप ये सभी जानते होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप करेंगे, आप है ना H2 को सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो यहाँ पे H2 टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप इसमें क्या टाइप करेंगे, इसमें आप है ना बॉक्स, आप सबसे पहले टेक्स्ट शैडो को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो टेक्स्ट शैडो इसमें टाइप करेंगे, आपके है ना ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे। तो आप टेक्स्ट शैडो को है ना प्रॉपर्टी को आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब इसमें आप इसके अलग अलग वैल्यू को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे इसमें आपने देंगे अपनी हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है 2 पिक्सल टाइप करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट 2 पिक्सल आपका वर्टिकल वैल्यू हो गई है। फिर आपकी ओपेसिटी होगी कि आपके है ना जो शैडो की ओपेसिटी होगी उसको है ना आपने 5 पिक्सल दे दिया है। इसका मतलब आपका है ना इसके पीछे आपको क्या देना है, कलर। कलर को चूज़ करने के लिए हम है ना इसमें रेड टाइप कर देते हैं कि आपका रेड ज़्यादा विजिबल होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेड ले लिया है। इसको लेने के बाद आप क्या करेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके टेक्स्ट के पीछे एक शैडो इंसर्ट हो चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर कि आप क्या है ना किस तरीके से शैडो को ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमें किसी बॉक्स के पीछे अगर शैडो ऐड करनी हो तो वो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए अपने हम VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने है ना बॉडी सेक्शन में सबसे पहले अपने H2 को है ना यहाँ से रिमूव करेंगे। एंगल ब्रैकेट लेंगे, आप इसमें डिव टाइप करेंगे, डिव को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें एक है ना क्या करेंगे कि आप है ना सबसे पहले इसमें क्लास की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो क्लास की है ना जो एट्रीब्यूट है वो इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इसका है ना नेम हमें है ना पास करना पड़ेगा, तो इसमें बॉक्स करके हमने नेम इसमें पास कर दिया बॉक्स। फिर हम इस डिव को सेलेक्ट कर देते हैं, इसमें CSS इंटरनल प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना बॉक्स को है ना सेलेक्ट करने, हमारी ये क्लास एट्रीब्यूट है तो क्लास एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बॉक्स टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप है ना CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले इसमें आपको देनी पड़ेगी इसकी विड्थ आप दे देते हैं, विड्थ आप दे देते हैं इसमें 30%। फिर आप देते हैं इसमें हाइट आपको है ना व्यू हाइट में देंगे तो आप इसमें दे देते हैं 25 VH। नेक्स्ट इसमें आपको बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर पास करिए, बॉर्डर की प्रॉपर्टी को इसमें पास करेंगे। तो बॉर्डर आप है ना 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इसमें पास कर दीजिए। Ctrl+S प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे कि आपका एक बॉक्स इसमें रेंडर हो रहा होगा आपके वेब पेज पे। इसको है ना मिडिल में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप है ना मार्जिन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मार्जिन में आप क्या करेंगे, आप इसमें है ना पास करेंगे 50 पिक्सल सॉलिड 50 पिक्सल ऑटो। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका है ना एक मिडिल में आपको एक बॉक्स इसमें शो हो रहा होगा। अब इस बॉक्स के पीछे अगर आपको शैडो ऐड करनी है वो किस तरीके से ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप है ना इसमें है ना टाइप करेंगे बॉक्स शैडो, आपका इंट्रोड्यूस हो गई है बॉक्स शैडो की। अब इसमें है ना प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले है ना हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी यानी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर आपका वर्टिकल वैल्यू इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसके ओपेसिटी कलर की आपका डिफाइन शैडो की ओपेसिटी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें आप है ना अपने RGB की फॉर्म में कोई कलर दे सकते हैं, नहीं तो आप है ना डायरेक्टली यहाँ पे रेड टाइप कर दें तो आप है ना अपने कलर को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करके वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके बॉक्स के पीछे एक शैडो ऐड हो चुकी है रेड। तो इस तरीके से आप है ना इसमें है ना शैडो ऐड कर सकते हैं। इसमें आप है ना अगर वैल्यू को चेंज कर देते हैं, अगर इसमें आप यहाँ पे है ना 4 की जगह है ना 40 कर दें, Ctrl+S प्रेस करें तो आप देखेंगे आपका शैडो क्या है ना कि आपको कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे है ना 4 ही डिफाइन कर देते हैं। अगर इस जगह हम 40 कर देते हैं तो आप है ना Ctrl+S प्रेस करके देख सकते हैं कि आपका शैडो किस जगह आप डिफाइन हो रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी को। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना शैडो किस तरीके से ऐड होती है।